चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंशयाटी प्रश्न है। बिंदुओं 6, -6 और 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? इसका वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेंगे इसको बिंदुओं को। ठीक है, माना ए बिंदु हम मान लेंगे। ठीक है, 6, 6। ठीक है, उसके बाद बी मान लेंगे कितना है 3, 7 और सी मान लेंगे। ठीक है, और सी क्या मान लेंगे 3, 3। बिंदु एक वृत्त की परिधि पर है। क्या मान लेंगे कि जो बिंदु है, बिंदु एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब ऊपर। ठीक है, परिधि पर है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि पे हमने इन बिंदुओं को मान लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो एक हमने क्या किया, यहाँ पर वृत्त मान लिया। तो मान लेंगे एक बिंदु यहाँ पर है, ये हमारा 6, -6। उसके बाद ये इसका केंद्र हो गया, और एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, ये मान लेंगे सी वाला 3, 3। और एक बिंदु नीचे मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर B, A, B, C। ठीक है, तो हो जाएगा 3, -7। तो इसी प्रकार से आपको मानना है, और इसका केंद्र O है। ठीक है, अब वृत्त का केंद्र जो है O, इसको हम मान लेंगे H कि मतलब इसके केंद्र का निर्देशांक HK है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे केंद्र O HK है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब ये होगा OA, OB, OC, ये सब क्या होगी, ये त्रिज्या हो गया। मतलब ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, और तीनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या होगी, और इसको हम लिख सकते हैं तीनों अब बराबर होगी। तो OA जो होगा वो किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी त्रिज्या मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसके और इसके बीच की हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ओ ए स्क्वायर, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ओ ए के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, ओ ए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है, यही लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ओ ए, तो यहाँ पर गलत हो गया। ओ पहले रहेगा, ए बाद में रहेगा। ठीक है, ओ ए, तो ओ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 वाला मान, और ये हो जाएगा ये 2 वाला मान। ठीक है, तो H-6, तो H-6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे H-6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y-y2 का स्क्वायर, यानी कि H यहाँ पर माइनस, इसमें माइनस, तो प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इतना मान मिलेगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर k है तो यहाँ पर k लिख लीजिए, k है। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा, इस पर स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इस पर स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो H-6 का स्क्वायर प्लस K+6 का स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, हल कर लेना है। तो देखिए कितना मिलेगा, एच स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर, H स्क्वायर, और प्लस का 6×4 = 36 है, और माइनस का कितना हो जाएगा, 6×2 = 12H प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस A² B स्क्वायर, 6×4 = 36 है, और प्लस का 6×2 = 12K, इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, H। ठीक है, H मिलेगा। उसके बाद H स्क्वायर करिए इसको, H स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का कितना है 12H, और प्लस का 12K, और प्लस 36, और 36 कितना हो जाएगा, 36×36 = 72। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1 है। तो इसके और इसके बीच की दूरी निकल गया। ठीक है, अब हम किसके निकालेंगे, अब हम OB इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे OB। अब इसका स्क्वायर किए हैं तो हम पहले स्क्वायर कर देते हैं, तब पहले स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ से निकालेंगे H1 - H2 का स्क्वायर, यानी कि
एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए हमने स्क्वायर लगाया था, अभी ये रूट हटा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी कि के यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, समीकरण दूसरा बन जाएगा। तो ये मिल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6 माइनस का 6 एच प्लस इसी को करिए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 × 49 और प्लस का 2ab, तो 7 दूना 14 के। अब दोबारा वही करेंगे, एच स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे प्लस के स्क्वायर माइनस का 6h और प्लस का 14 के, और प्लस और यहाँ पर प्लस 49 और 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 और 5 एक हासिला 4 एक हासिला 5 58 हो गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब इसको इसकी दूरी निकालेंगे। ये 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे ओ सी स्क्वायर कर दीजिए, ओ सी के बीच की दूरी। तो अब यहाँ पर देखिए आपको होगा क्या, देखिए यहाँ पर एच1 माइनस एक्स1 माइनस एक्स2 का स्क्वायर, यानी कि एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के माइनस 3 का स्क्वायर, के माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको दोबारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, एच स्क्वायर और माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 9 और माइनस का 2ab 2 गुणा करेंगे 2h और 3 का 2 3 6 माइनस का 6h प्लस, अब के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है 9 मिलेगा, और 2 3 6 माइनस है तो माइनस का 6 के। ये हो गया ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पहले बड़ी घात को पहले लिख लेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 6h और माइनस का 6 के, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस का 18। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। अब तीनों के बीच की दूरी निकाल लिया। अब समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, मतलब ए वाले मान से ए वाले मान को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, घटा देंगे। अब पहले क्या लिखेंगे, इस वाले समीकरण को लिखिए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 14 के और प्लस का 58। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाना है तो इसको कोष्टक लगा देंगे और या इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एच, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा के स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 6h, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के, और माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 18। तो जो भी आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एच स्क्वायर से कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस से ए कैंसिल हो जाएगा, 14। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 14 के और यहाँ पर 6 के, तो कितना हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 14, और 6 कितना हो जाएगा 20 है। कितना हो जाएगा आपका 14 6 20 के, 20 के बचा, और 58 में से 18 घटा देंगे, तो 58 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 40 है, ठीक है, 40 बच गया। अब देखिए, अब ओ बी और ओ सी क्या है, बिंदु ओ के निर्देशांक है, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका ओ, कितना हो जाएगा ओ, और इसको क्या मिल जाएगा देखिए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ सी यानी कि 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 20 के माइनस 40 है। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, इसको क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 20 के, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 40 है। तो अब यहाँ से के बराबर क्या मिल जाएगा 40/20 है, 20 एक नम 20 20 दूना 40, यानी कि के बराबर आपको मिल गया 2। के बराबर कितना मिल गया 2 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, या के का मान मिल गया तो हम यहाँ से किसी समीकरण में अगर रख देते हैं तो वो भी मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो के का मान अगर हम किसी समीकरण में रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर अगर के का मान रखेंगे तो कितना है, 2 2 दूना 4 हो जाएगा और उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है, तो घटाना पड़ेगा। एक में से अब 2 को घटाएंगे समीकरण, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 यानी कि OA² माइनस OB², ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए। अब यहीं पर देखिए हम घटा लेते हैं 2 में से 1 को, मतलब A माइनस हो जाएगा, AB माइनस होगा, AB माइनस होगा, A प्लस होगा, A माइनस होगा और A माइनस होगा। अब देखिए 2 में से A वाला कैंसिल हो जाएगा, A वाला कैंसिल, 6H प्लस का 6H माइनस का, तो माइनस का कितना बच जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस का बचेगा 6H और यहाँ पर देखिए प्लस 12 और 14 कितना हो जाएगा, 6 4 2 6 और 2 26 कितना हो जाएगा, प्लस का 26 के उसके बाद 58 माइनस 58 और 72 इसमें से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 58 और 72 में से घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 12 के और 14 के तो घटेगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, तो माइनस का 2 बचेगा भाई, माइनस का 2 बच गया। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस 2 बच गया। इसमें से इसको घटाइए कितना बचेगा, 72 में से 58, 72 में से 58 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 72 में से 58 घटाने पर 14 बचेगा, प्लस का 14, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस का 14 बच गया। अब यहाँ से मिलेगा क्या, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको परछांतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6H और माइनस का 2 के और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसको कर दीजिए 14, ठीक है। हमने इसको इधर परछांतर कर लिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो इसका मान 0 हो गया। तो यहाँ से मिलेगा कितना, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 6H प्लस 2, के का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, ठीक है। के का मान हम 2 निकाले हैं तो यहाँ से गुणे 2 रख देंगे बराबर का 14। अब मिलेगा क्या, 6H और ये प्लस का हो जाएगा 4, इसको परछांतर कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 14 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6H बराबर 14 और यहाँ से माइनस है ना 14 के बराबर -2 यहाँ पर मिला है क्या, के बराबर -2, 20 दूना 40, अच्छा हाँ यहाँ पर -2 मिला है भाई, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस रखिए, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और H बराबर कितना मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा 14 और 14 4 18 होगा ना ये साला, तो 18 बटा कितना आ जाएगा, 6 6 का 6 6 3 18, H का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। अतः वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः वृत्त का केंद्र कितना है, 3 -2 है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र कितना है, H के है, तो 3 H का मान 3 और के का मान 2 है, 3 2 है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। एक बार और समझा देते हैं, पहले इसका दूरी निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर दूसरे में से तीसरे समीकरण को घटा देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, के का मान निकल जाएगा, फिर पहले वाले में से दूसरे को निकाल देंगे तो H का मान निकल जाएगा। यही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, ये NCERT प्रश्न है और पेपर में आने की पूरी संभावना हो सकता है हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। चलिए।